नमस्कार साथियों, मैं अवध रामगुरु आज आपको लेकर आया हूँ बाराबंकी के हितमापुर नामक धाम पर बाबा नारायण दास जी जो हैं उनके समाधि स्थल पर और उनके धर्मस्थली पर आपको यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। आइए चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं अपने बाबा हितमापुर जो है उनके धाम पर उनके जो मुख्य द्वार है उनके ऊपर अपना छायांकन करें। जैसा कि देख सकते हैं कि मंदिर का वातावरण बहुत ही ग्रामीण है। दुकानें लगी हुई है यहाँ पर। जैसा कि हम इस समय उपस्थित हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर और यह द्वार जैसा कि देख सकते हैं लिखा है श्री श्री 108 जय बाबा नारायण दास जी महाराज हितमापुर धाम प्रवेश द्वार माननीय जो है अध्यक्ष जिला पंचायत बाराबंकी के द्वारा यह द्वार बनाया गया है। श्री श्री 108 बाबा नारायण दास जी खान हितमापुर धाम बाराबंकी के प्रवेश द्वार का उद्घाटन माननीय राकेश कुमार वर्मा कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के कार्यक्रमों द्वारा माननीय श्रीमती कुसुम सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्षता में एवं माननीय श्री जय कीरत सिंह पूर्व प्रमुख की उपस्थिति में आज दिनांक 26/10/2003 को दिन रविवार को संपन्न हुआ था, जो बताया गया जिला पंचायत जो है उनके दोहन से काम हुआ। आगे जब हम मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्रामीण परिवेश होने के कारण फिर भी यह वातावरण अत्यंत सुगम है। हितमापुर ग्राम के अंदर ही बाबा नारायण दास की समाधि स्थल है और उनका मंदिर भी यहीं पर है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आगे के क्रम में जब हम चलेंगे तो देख पा रहे हैं कि मुख्य सड़क जो है मुख्य सड़क के दोनों तरफ विभिन्न प्रकार की ग्रामीण चीजें दुकानें लगी हुई हैं, खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं, साथ में प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई हैं। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि दुकानों को वो एक बार दिखाने का प्रयास करें। जैसा कि हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनको उनके प्रयोग के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हैं। पशुओं के सामान भी लगे हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के पशुओं के सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी लगी हुई हैं। ये दुकानें का अनवरत क्रम चल रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इधर यानी सिंदूर की दुकान भी लगी हुई है और विभिन्न प्रकार की खाने की चीजें और प्रसाद सामग्रियां भी लगी हुई है और बहुत सारे संतगण जो है यहाँ पर हमेशा उपस्थित रहते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह मंदिर के दर्शन का क्रम जो है अनवरत रूप से चलता रहता है। हम आज आपको मंदिरों के दर्शन के इस क्रम में हम पहुँच चुके हैं हितमापुर धाम पर, जो बाबा श्री नारायण दास जी हैं उनकी मंदिर स्थली है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रसाद की दुकानें यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसा कि देख रहे हैं हम, और यहाँ दर्शन का क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। विभिन्न प्रकार की प्रसाद की दुकानें यानी मंदिर के मुख्य सड़क जो है उसके दोनों ओर पर लगी हुई है। आगे का क्रम है जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगातार अनवरत रूप से भक्तगण जो है श्रद्धालु जो है बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की दुकानों का यात्रा करता हुआ जैसा कि हम देख पा रहे हैं और आगे के क्रम में जब हम चलते हैं और दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका भी यानी स्टॉल लगाया गया है, वो भी सुसज्जित है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रसाद की दुकानें यहाँ पर भी उपस्थित हैं और अन्य जो चीजें हैं दैनिक उपभोग की जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये है अगली प्रक्रिया जैसा कि दर्शन का है। हम इस समय है हितमापुर धाम पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं ये माताएं बहनें अनाज में से उपस्थित अशुद्धियों को अपवर्जित करने के लिए इसका प्रयोग करती हैं, जिसको सूपड़ा कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इनके अलग अलग नाम हैं, जैसा कि जिसको सूप कहा जाता है और बताया गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए। संत का यही गुण है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम इस समय हैं प्रसिद्ध संत श्री नारायण दास बाबा जी की जो कृतित्व स्थली है हितमापुर धाम पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर सूप का निर्माण भी किया जा रहा है। अगले क्रम में इधर विभिन्न प्रकार के चश्मों की दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि दुकानों को जैसा हमारे यानी उल्लेख का क्रम चलता रहता है उनको दर्शन करवाते रहें। विभिन्न प्रकार की दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं, सुसज्जित है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं अनवरत रूप से रंग बिरंगी मिठाइयों का क्रम जो है यहाँ पर भी चलता रहता है। विभिन्न प्रकार की प्रसाद की दुकानें और रुद्राक्ष की मालाएं और विभिन्न प्रकार की दैनिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं तो उनका दर्शन का क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। विभिन्न प्रकार के यानी बहुत जगह दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पर अनवरत रूप से अपनी श्रद्धा और अपनी मनोकामनाओं की और अपनी अभिप्साओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर अनवरत रूप से आते रहते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दर्शनों का क्रम है
क्रम है। विभिन्न प्रकार की दुकानें जो है यहाँ पर हैं मंदिर के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और शायद प्राय जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह बाबा नारायण जी दास जी का जो है मुख्य मंदिर है, जैसा कि बताया गया है। यहाँ पर भक्त जो है बरसात के कारण जो है मंदिर की स्थिति जो है उसका पर्यावरण जो है कुछ उपलब्ध है, लेकिन भक्तगणों की संख्या के कारण अनवरत रूप से यह क्रम चलता रहता है। हम मंदिर के बाह्य परिवेश से पहले आपको दर्शन करवाएंगे, उसके बाद हम मंदिर के गर्भगृह में अपने शुद्ध आचरण से प्रवेश करेंगे, जैसा कि दर्शनों का क्रम अनवरत रूप से चलता है। इधर विभिन्न प्रकार की प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं भक्तगणों के पूजा अर्पण के लिए या उनकी श्रद्धा अर्पण के लिए ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलती रहती हैं। इधर भी विभिन्न प्रकार के जो आभूषण है, सज्जा की वस्तुएं हैं, उनका स्टॉल भी लगा हुआ है। अनवरत रूप से यहाँ पर भक्तगण आते रहते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपने दैनिक अनुष्ठान करते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। अभी इस समय हम यहाँ पर हैं मंदिर के बाह्य परिवेश में, जिसको देख रहे हैं। उसके बाद हम गर्भगृह के अंदर भी जाएंगे, जैसा कि दर्शनों का क्रम है। आगे चलते देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की और विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार के स्टॉल, विभिन्न प्रकार की दैनिक उपभोग की वस्तुएं यहाँ पर बिक्री हेतु हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि सामग्रियां भी हैं और ग्रामीण परिवेश का यह मेला जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की धरोहर है। हम अपने साहबान से निवेदन करेंगे कि वो हमारे साथ चलते रहें। और इस समय जैसे हम इस आश्रम में हैं, देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के दिए भी यहाँ पर प्रज्वलित हैं, विभिन्न प्रकार के दिए यहाँ पर लगाए गए हैं। और आगे जैसे जब हम चलते हैं तो देख रहे हैं मंदिर का वातावरण जो है बड़ा रम्य, बड़ा मनमोहक है। विभिन्न प्रकार के कारीगरों से, प्राचीन कलाओं से मंदिर को निर्माण किया गया है, मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिरों के दर्शनों का प्रक्रम है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इस समय हम हैं हेतमापुर यानी धाम पर, जो बाबा श्री 108 नारायण दास जी महाराज जी जो हैं उनकी कृतित्व स्थली है, उनकी साधना स्थली है। इसमें हम यहाँ पर हैं, जैसे देख सकते हैं मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं तो विभिन्न प्रकार की दुकानों को मंदिर के पास में सजाया गया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इधर जैसा कि हम रास्ता यानी जब प्रवेश करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं द्वार पर मंदिर के, जैसा कि देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर बाबा के यानी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अनवरत रूप से आ रहे हैं और देख रहे हैं। और यह मंदिर का पार्श्व द्रव जो है एक बार हम देख पा रहे हैं, जैसा कि विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु यहाँ पर अनवरत रूप से आ रहे हैं, अनवरत रूप से दर्शनों की प्रक्रिया चल रही है। मंदिर के गर्भगृह में जैसा कि जाते देखते हैं, भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का यह मंदिर जो है बाबा श्री 108 श्री नारायण दास जी जो हैं उनकी यह कृतित्व स्थली, साधना स्थली के दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समाधि स्थलियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की समाधि स्थलियाँ जो हैं वहाँ पर संत गड़ाते हैं और दर्शन करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो यह मंदिरों के दर्शनों का क्रम था। हमने श्री हितमापुर धाम की जो महिमा थी उसका आपको अवलोकन कराया, वहाँ के दर्शन कराए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। अब मंदिरों की यात्रा के किसी अगले क्रम में हम फिर मिलेंगे और फिर आपको किसी अन्य दिन किसी अन्य तीर्थ स्थल के दर्शन करवाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप लोगों का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।